नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनीष क्लासेस में। तो आज से मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूं जहां पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये सबसे पहला चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम, और इसके मैंने यहाँ पर टोटल 15 क्वेश्चन लिए हैं। तो इन क्वेश्चन को आपने सबसे पहले खुद सॉल्व करना है और फिर उसके बाद आपने देखना है कि मैंने किस तरीके से इनको सॉल्व कराया है। और आपको इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि आप वहाँ पे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। तो इस वाले पार्ट में टोटल मैंने नंबर सिस्टम के 15 क्वेश्चन लिए हैं। तो अब डायरेक्टली शुरू करते हैं। तो चलते पहले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन गिवन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य हो। मीन्स आपको यहाँ पे बताने की वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो इन चारों नंबरों से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, सबसे छोटा कंसेप्ट क्या होता है, सबसे मेन कंसेप्ट होता है कि अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो इन सब नंबर से डिवाइड होगी, तो आपको इनका एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 12, 18, 21 और 30 का एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम आप इजीली निकाल सकते हो। एलसीएम आप इस तरीके से निकाल सकते हो, 12, 18, 21 और 30। अब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो आप सबसे पहले देख लो कौन से नंबर से डिवाइड होता है। तो आपका 2 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6, आपका 9 टाइम्स, और ये एज इट इज रहेगा, और ये आपका 15। फिर आप इसको फिर से 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपके पास 3। जब आप यहाँ पे देखोगे तो 9 तो सेम रहेगा, 21 भी सेम रहेगा और 15 भी सेम रहेगा। फिर यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ सकते हैं, यहाँ पे 3 से इसको मैं डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा आपके पास 1, ये 3, ये 7 और ये 5। अब देखो कोई भी नंबर क्या है, मतलब अब ये डिवाइड नहीं होता किसी से, तो अब आपका एलसीएम में क्या जाएगा, ये तीनों नंबर और ये तीनों नंबर को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, देखो यहाँ पे 5 दूनी 10, दूनी 20, 20 तियाँ 60 और 60 तियाँ 180 और 180 गुणा के साथ 1260। ठीक है, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1260। तो यहाँ पे वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो इन चारों नंबरों से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको केवल एलसीएम फाइंड आउट करना था, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ, तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना। आपने क्वेश्चन में कहा है कि कोई नंबर है, उसको उसने 12 से डिवाइड करना था, लेकिन गलती से उसने किससे डिवाइड कर दिया, 21 से डिवाइड कर दिया, और उसके कारण क्या हो, जो उत्तर मिला वो कितना मिला, 35 मिला। तो आपको बताने की सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, अब देखो 21 से उसने डिवाइड कर दिया, ठीक है, जबकि किससे, 21 से विभाजित करने के बजाय उसने किससे डिवाइड कर दिया, 12 से डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो नंबर कौन सा है। मान लो नंबर आपके पास x है, उसको उसने किससे डिवाइड किया, 12 से डिवाइड किया, और जब 12 से डिवाइड किया तो आंसर कितना मिला, 35 मिला। तो सबसे पहले आपको उस नंबर को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, इसको 12 से डिवाइड करोगे तो नंबर आ जाएगा आपके पास, क्योंकि 12 से डिवाइड करने के बाद कितना आया, 35 उसको प्राप्त हुआ। तो मतलब वो नंबर क्या आपका, वो नंबर आपके पास 35 इंटू 12। अब देखो क्वेश्चन में बोला कि ठीक है, अगर उसने उसको किससे मल्टीप्लाई कर, उसको किससे डिवाइड करना था, 21 से डिवाइड करना था। अब देखो ये वाला नंबर है, तो इस वाले नंबर को मैं किससे डिवाइड करूंगा, 21 से डिवाइड करूंगा, तो मेरे को सही उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि यही पूछ रहा है कि सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, अब देखो मैं इस x वाले नंबर को जब 21 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 35 इंटू 12 अपॉन 21। अब देखो आप यहाँ पे देखो क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ से आप जब 7 से कट करोगे तो ये 5 टाइम्स, और 7 से कट करोगे तो ये 3 टाइम्स, फिर ये 3 से कट करोगे तो 4 टाइम्स। तो कितना आ जाएगा आपके पास, सही उत्तर कितना आना चाहिए था, 20 आना चाहिए था। अब देखो यहाँ पर यही उसने मिस्टेक किया था। ठीक है, यहाँ पे यही क्वेश्चन में बोला गया था कि उसने क्या किया, गलती से 12 से डिवाइड कर दिया। तो इसलिए हमने सबसे पहले क्या किया, उस नंबर को फाइंड आउट किया कि वो नंबर कौन सा था, और फिर हमने किससे डिवाइड किया, उसको जो सही नंबर था। तो सही नंबर क्या था आपके पास, 21 था। तो मैंने 21 से डिवाइड किया तो मेरे को मिल गया कि करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए था, 20 आना चाहिए था। लेकिन जब उसने गलती की तो उसका क्या आ रहा था, 35 आ रहा था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपके पास गिवन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने में जोड़ने पर संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, आपको बताना कि हम इस वाले नंबर में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि ये नंबर आपका 33 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि शेषफल कितना बच रहा है, क्योंकि जो भी शेषफल बचेगा उसको मैं क्या करूंगा, इस नंबर से क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे को पता लग जाएगा कि मेरे को कितना इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पे देखो सिंपली आपको क्या करना है, जो नंबर गिवन है 231228, इसको आपको किससे डिवाइड करना है, 33 से डिवाइड करना है। जब आप इसको 33 से डिवाइड करोगे तो देखो कितने टाइम चले जाएगा ये, जब आप 7 टाइम इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 231। अब यहाँ पे देखो 231, अब यहाँ पे आपको इस 2 को नीचे लेना पड़ेगा। अब 2 तो डिवाइड हो नहीं सकता,
अब देखो इस वाले 2 को फिर मैं नीचे लिखूंगा तो ये डिवाइड तो होगा नहीं अभी 33 से, तो यहाँ पे मेरे को एक जीरो ऐड करना पड़ेगा। फिर इस 8 को भी मैं यहाँ पे नीचे ले लूंगा तो यहाँ पे फिर से मेरे को एक जीरो को ऐड करना पड़ेगा। अब देखो ये 33 से कितना टाइम डिवाइड होगा, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 33 इंटू 6 कितना आएगा 198, ठीक है। जब आप इसको 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 33 इंटू 6 198। अब देखो यहाँ पे कितना बच गया, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 30, मीन्स शेष आपके पास कितना बच रहा है 30 बच रहा है। अब आपको यही पूछ रहा है कि इस नंबर में मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा कि 33 से डिवाइड हो जाए। अब देखो शेष आपके पास 30 है, अब आपको इसमें क्या ऐड करना है कि आपको क्या मिल जाए 33 मिल जाए, क्योंकि तभी तो ये 33 से क्या होगा डिवाइड होगा, तो मीन्स यहाँ पे आपको 3 को ऐड करना पड़ेगा। तो संख्या कौन सी होगी आपके पास, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आप इस तरीके से कर सकते थे, जो आपके पास नंबर है 33, इसमें से आप क्या कर सकते थे, जो आपका शेष बचा उसको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस वाले नंबर में मेरे को कितना ऐड करना है कि ये वाला नंबर आपका 33 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि आपको 3 को ऐड करना पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 35 और 40 और 30 से पूर्णतः विभाजित करेगी। ठीक है, आपको बताने की सबसे वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 25, 35, 40 और 33 इन चारों को क्या करती है डिवाइड कर लेती है। तो मीन्स यहाँ पे सिंपल सा आपसे पूछ रहा है कि आपको इन चारों नंबर का क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो इन सबको क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे आप इजीली देख लो, आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन से भी आप देख सकते हो 35 तो ऐसा नंबर है नहीं जो इन चारों को डिवाइड करेगा, तो ये हो नहीं सकता आपका। इसी तरीके से 15 भी देखो आपका 25 को डिवाइड करेगा नहीं, 30 को डिवाइड करेगा नहीं, 40 को डिवाइड करेगा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका हो नहीं सकता। इसी तरीके से 20 को भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपके पास एक ही ऑप्शन बचा और वही आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस यहाँ पे आप देखोगे तो इन चारों ऑप्शन में जो आपके पास चारों नंबर गिवन है 25, 35, 40 और 30, इनका एचसीएफ कितना होता है 5 होता है। तो ऑब्वियसली एचसीएफ ही होगा जो इसको कंप्लीटली क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप इनका एचसीएफ भी फाइंड आउट कर सकते हो, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 25, 35, 40 और 30। अब देखो ये किससे डिवाइड होगा, जब आप इसको सबसे पहले 5 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 8 और यहाँ पे 6। अब देख लो यहाँ पे देखो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, तो यही आपको क्या जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है। ठीक है, आपको बताने की इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 8 से डिवाइड नहीं होती है। तो इसके लिए आपको सिंपल सा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर होता है तो उसके हम लास्ट के डिजिट को क्या करते हैं 8 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो लास्ट की 3 डिजिट होती है उनको हम 8 से डिवाइड करते हैं। अगर लास्ट के 3 डिजिट आपके डिवाइड हो गए तो समझो नंबर क्या होता है आपका 8 से डिवाइड होगा। अब आप यहाँ पे देखो देख भी सकते हो, मेरे को ऑप्शन से दिख भी रहा है, जैसे 832 है तो ये तो देखो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 8 से। इसी तरीके से देखो 360 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 8 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप 504 देखो तो ये भी आपका 8 से क्या हो जाएगा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन मेरे को ऐसा दिख रहा है जो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, और कौन सा आपके पास 12676, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हो। 8 से देखो अगर मैं 676 को डिवाइड करूंगा तो कितना जाएगा 8 टाइम्स तो 64। अब यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास 3, ये 36 आ गया। अब 8 इंटू 4 करोगे आप तो कितना जाएगा यहाँ पे 32। अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया 4 बच गया। तो यही संख्या क्या है जो 8 से आपकी डिवाइड नहीं होगी। बाकी आप यहाँ पे देखो 504 को देख सकते हो, तो 504 आपका 8 से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे 8 का 48, यहाँ पे आपको 2 रिमेनिंग रहेगा तो 24, तो 8 इंटू 3 24, तो ये आपका कंप्लीट डिवाइड होता है। इसी तरीके से आप 360 को भी देख सकते हो, तो 360 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो 8 इंटू 4 32, यहाँ पे आ जाएगा 40, फिर 8 इंटू 5 40, तो ये भी कंप्लीट आपका क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। इसी तरीके से आप 832 को भी देख सकते हो, जब आप इसको 8 से डिवाइड करोगे तो 8 इंटू 1 8, अब यहाँ पे 3 और ये 2 आप जब दोनों को लोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 8 इंटू 4 यहाँ पे आ जाएगा 32। ठीक है, तो ये सारे नंबर क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं, और यहाँ पे मेरे को दिख भी रहा था कि ये वाला नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही पूछा था कि कौन सा नंबर ऐसा है जो 8 से डिवाइड नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, यहाँ पर आपके पास एक नंबर गिवन है 276x और 1। आपको बताने की ये क्या है 3 से विभाज्य है। ठीक, मीन्स ये वाला नंबर जो आपका ये 3 से क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। तो आपको बताने की x के संभावित मानों का योग क्या होगा। ठीक है, आपको बताने की x के जो भी यहाँ पर ऑप्शन आएंगे जिनको भी हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, उन सबको अगर ऐड करेंगे तो उनका सम कितना आएगा। अब देखो सबसे पहले आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर अगर 3 से डिवाइड है तो कब होता है जब इनका सम क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, इस तरीके से आप समझ लो, जैसे नंबर आपके पास एक तो 2 है, फिर 7 है, फिर 6 है, फिर x है और फिर 1 है। इन सबको मैं क्या करूंगा सम करूंगा, और इसका सम क्या होना चाहिए आपका 3 से डिवाइड होना चाहिए। जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना देगा 7 और 1 8 और 6 और 2 8 और 8
आपका यहाँ आ जाएगा 16 प्लस एक्स। अब देखो यहाँ पे आपको x की वैल्यू पुट करनी है कि ये 3 से डिवाइड हो जाए। देखो या तो मैं x की वैल्यू को 2 पुट करूंगा तो 16 और 2 18, 18 3 से डिवाइड हो जाता है। या तो मैं यहाँ पे 5 पुट करूंगा तो 16 और 5 21, 21 भी आपका 3 से डिवाइड होता है। या तो मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा 8 पुट करूंगा, 16 और 8 कितना आता है 24, तो ये भी क्या होगा डिवाइड होगा। अब देखो मीन्स x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, या तो x की वैल्यू 2 होगी, या तो 5 होगी, या तो 8 होगी। और यही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जो भी x के संभावित मान है उनका योग कितना आएगा। तो आप इनको ऐड कर लो, 2 + 5 + 8 कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो जो x के संभावित मान है उनका योग कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त हुआ, तो भाजक क्या है। ठीक है, आपको बताना है कि यहाँ पे भाजक क्या है। तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाज्य इक्वल टू होता है आपके पास, भाज्य इक्वल टू होता है आपके पास भाजक गुणा गए भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए क्योंकि इस पे बेस्ड ऑन कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है आप तब भी देख सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला कि एक संख्या प्रणाली को में 14,528 को क्या किया उसने, 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पे, मान लो संख्या क्या है x है, उससे जब डिवाइड किया तो सुरेश को भागफल 83 मिला। ठीक है, भागफल कितना मिला यहाँ पे 83 मिला, और शेषफल कितना बचा यहाँ पे, शेषफल सॉल्व करने के बाद कितना बचा 3 बचा। तो आपको बताना कि भाजक क्या है। ठीक है, भाजक मतलब जिससे उसने इस संख्या को डिवाइड किया है। यहाँ पे x की वैल्यू को पूछ रहा है, यहाँ पे आप सिंपली निकाल सकते हो। आपको पता है ये देखो भाजक गुणा के भागफल, ठीक है, x इंटू 83, x इंटू 83 प्लस आपका क्या होता है प्लस शेषफल, शेषफल कितना है यहाँ पे 3 है, और एक किसके इक्वल है आपके पास, ये है आपका जो यहाँ पे बीच में आपके पास। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ठीक है, इसके इक्वल होता है। तो ये आपका आ जाएगा 14,528। अब देखो आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 83 इंटू एक्स। ठीक है, आ जाएगा 83 एक्स, और यहाँ पे देखो आप 14,528 में से जब 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 14,525। अब यहाँ से आप x की वैल्यू को इजीली निकाल सकते हो। 83 से आपको क्या करना है 14,525 को क्या करना है डिवाइड करना है। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये 83 इंटू आप 1 टाइम करोगे तो ये 83 आ जाएगा, और यहाँ पे रिमेनिंग आपका आ जाएगा 62। अब आप यहाँ पे इस 2 को नीचे ले लोगे तो आप कितना टाइम जाएगा ये, जब आप इसको डिवाइड करोगे 7 टाइम्स, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 581। ठीक है, 581। अब यहाँ पे रिमेनिंग आपके पास बच गया 41, यहाँ से हम 5 ले लेंगे नीचे। अब यहाँ पे देखो अगर आप 83 इंटू 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 415 आ जाएगा। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे रिमाइंडर फिर कितना बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूछ रहा था कि वो संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी आपकी जिससे हमको यहाँ पे डिवाइड करना है, ये कौन सी संख्या होगी, ये होगी आपकी 175। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा कि भाजक क्या होगा, और यहाँ से हमने भाजक को x एज्यूम किया था, तो यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू आ गई 175। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर योग 12, 15 और 25 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें मैं क्या ऐड करूं 20,000 में कि ये 12, 15 और 25 तीनों से क्या हो जाए डिवाइड हो जाए। तो इस केस में आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है 12, 15 और 25 का। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 12, 15 और 25 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो आ जाएगा आपके पास 300। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आएगा 300। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है कि 20,000 को अगर मैं डिवाइड करूं तो कितना रिमेनिंग बचेगा। ठीक है, जब 300 से आप 20,000 को डिवाइड करोगे, ठीक है, तो कितना टाइम जाएगा ये सबसे पहले आप जब 6 टाइम करोगे तो आ जाएगा 1800। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रिमेनिंग कितना रह गया 200। अब यहाँ पे फिर से ये 0 नीचे आ जाएगा, तो 6 टाइम फिर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना देगा 1800। ठीक है, अब यहाँ पे देखो शेषफल कितना बच गया 200 बच गया। अब यहाँ पे बोला गया कि मैं इसमें कौन सी संख्या ऐड करूं। ठीक है, सबसे छोटी संख्या कौन सी ऐड करूं। अब देखो संख्या जिससे आप डिवाइड कर रहे हो क्या है आपके पास 300 है, और रिमाइंडर कितना बचा है 200। अब आपको 200 को क्या बनाना है 300 बनाना है। ठीक है, इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा ताकि क्या बन जाए 300 बन जाए, तभी तो कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो इस x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 100। और आप इस तरीके से देख सकते हो इस 300 में से मैं क्या करूंगा शेषफल को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। जब मैं शेषफल को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 100। तो मीन्स इस वाली संख्या में मेरे को क्या करना पड़ेगा 100 को ऐड करना पड़ेगा, तभी क्या होगा 12, 15 और 25 तीनों से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इस वाले केस में आपका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या जो 2, 4 और 6 से
विभाज्य हो। ठीक है, आपको बताने कि 1000 से बड़ी ऐसी सबसे छोटी घन संख्या कौन सी है जो 2, 4 और 6 से डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे देखो सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करना है। किसका? 2, 4 और 6 का। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 12। अब ये पूछ रहा है कि इनका कोई छोटी संख्या जो 1000 का घन है। ठीक है, 1000 से बड़ी संख्या है, सबसे छोटी घन संख्या जो इनसे डिवाइड हो जाए। तो मीन्स आपको सिंपली क्या करना है, जो इसका एलसीएम आया है इसका आपको क्यूब करना है। अभी किसका क्यूब होता है? ये क्यूब होता है आपका 1728 का। तो ये जो नंबर होगा ये आपका 2, 4 और 6 से क्या होगा? डिवाइड भी होगा, और ये सबसे छोटी क्या होगी? घन संख्या होगी 1000 के ऊपर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि वो संख्या की आपकी 1728। तो आपको ये क्यूब याद होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, यदि संख्या x 4461 ठीक है 11 से विभाज्य है, तो आपको बताने कि x का मान क्या होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि हम x की डिविजिबिलिटी किस तरीके से चेक करते हैं। यहाँ पे आपके पास नंबर गिवन है x 4461। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हम क्या करते हैं, जो भी इसकी यहाँ पे देखो अगर 1 फिर हम एक नंबर छोड़ के 4 और एक नंबर छोड़ के x, ठीक है, ये वाले नंबर लेते हैं। और जो ये आपके पास नंबर है, ठीक है, जो यहाँ पे इवन नंबर, इवन मतलब आपके यहाँ पे सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे है। ठीक है, पहले हमने क्या किया, 1, 3rd और 5th पोजीशन वाले नंबर को लिया। तो इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे है। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीप्लाई आना चाहिए। ठीक है, तो इस वाले केस में देख लेते हैं। हम सबसे पहले इनको ले लेते हैं जो 1st, 3rd और 5th पोजीशन में। तो आ जाएगा आपके पास 1 + 4 + x, और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, जो सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 + 4। ठीक है, इक्वल टू कितना रख लेंगे हम, हमने अभी देखा कि इनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, x + 5 - 10 = 0, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। ठीक है, मीन्स x की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे x की जगह 5 रखोगे तो ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है। ठीक है, आपको बताने कि इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपको चेक करना पड़ेगा। सबसे पहला नंबर क्या आपके पास, 5, 6, 1, 1, 2। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले आप बना लो कि देखो कोई भी नंबर 9 से कब डिवाइड होता है, जब उसका सम 9 से क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे आपके पास कोई नंबर है 630, तो ये आपका डिवाइड होगा, क्योंकि 6 + 3 कितना, 9 + 0, तो इनका सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो ये मतलब 9 से डिवाइड होगा। तो कोई भी नंबर होता है तो हम क्या करते हैं, उनके सारे डिजिट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और अगर वो 9 से डिवाइड हो गया तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड होता है। लेकिन हमको क्या करना है कि हमको ऐड भी नहीं करना, हमको क्या करना है, इससे सिंपल वे में करना है कि सबसे पहले हमको जो जो 9 के पेयर बनेंगे हमको उनको हटा देना है। जैसे यहाँ पे देखो 6 और 2 8 और एक 9। ठीक है, इसको तो मैंने हटा दिया क्योंकि तो 9 सम आ रहा है, तो ये तो हट जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितना बचा, 5 और 1 6। क्या 6 आपका 9 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये वाला नंबर आपका डिवाइड नहीं हो सकता है। फिर दूसरा नंबर चेक कर लेते हैं। दूसरा नंबर है 8 9 4 4 5। यहाँ पे देखो 9 वाला पेयर तो मैं हटा दूंगा। यहाँ पे देखो 5 और 4 ये मिलकर भी 9 बनाएंगे तो ये भी हट जाएगा। अब यहाँ पे देखो 8 और 4 कितना, 12। क्या 12 9 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये वाला नंबर भी आपको 9 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरीके से थर्ड वाला चेक कर लो आप। यहाँ पे गिवन है 4 9 6 5 3। यहाँ पे देखो 9 तो हट जाएगा, और 5 + 4 ये भी 9 का पेयर बन जाएगा। और यहाँ पे देखो 6 और 3, यहाँ पर ये भी 9 का पेयर बनेगा। मीन्स ये सारे नंबर क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, कि वाला नंबर आपका 9 से डिवाइड होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, आपको बताने कि इनमें से कौन सा नंबर है जो 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 4 से कैसे हम चेक करते हैं। हम जो भी नंबर होता है उसके लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। अगर वो 4 से डिवाइड होंगे तो समझो पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। मान लो कोई नंबर आपके पास 1 2 3 4 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। देखो 44 क्या 4 से डिवाइड होता है, तो मीन्स ये वाला नंबर क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको कितना गिवन है, 76 गिवन है। क्या 76 आपका 4 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। देखो 19 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, तो मीन्स यही नंबर है जो 4 से आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हो 66 आपका कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, 90 भी आपका डिवाइड नहीं होगा, 54 भी आपका कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे 2 क्या बचेंगे, रिमाइंडर बचेगा। तो इसलिए वाले नंबर तो आपके 4 से कंप्लीट क्या होंगे, डिवाइड नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको केवल लास्ट के 2 डिजिट को क्रॉस चेक करना है। अगर वो डिवाइड होगा तो समझो नंबर कंप्लीट आपका 4 से डिवाइड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, किसी प्राकृतिक संख्या को 4 5 6
अथवा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है, तो वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, आपको बताने की अगर मैं इनसे डिवाइड करूं तो मेरे को एक शेष बचना चाहिए। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो इस केस में क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे इन चारों नंबर का, और उनके एलसीएम में क्या करेंगे, हम एक को ऐड कर देंगे तो हमको नंबर मिल जाएगा कि जिसको हम इनसे डिवाइड करेंगे तो हमेशा एक क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इनका एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम कितना जाएगा आपके पास गिवन है 4, 5, 6 और 7। जब इसका एलसीएम निकालोगे तो यहाँ पे देखो 2 से कितना टाइम्स चले जाएगा, ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स और ये 7 टाइम्स। अब देखो सारे प्राइम नंबर है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आपको यहाँ से एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 × 2 4, 4 × 5 20, 20 × 3 60 और 60 × 7 420। तो यहाँ पे देखो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 420। और अब एक शेष बचना चाहिए। ठीक है, तो एलसीएम तो वो नंबर होते हैं जो कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं इन नंबर से। अब अगर एक शेष बचाना है मेरे को, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनके एलसीएम में 1 को ऐड करना पड़ेगा। तो नंबर क्या होगा, वह सबसे छोटी संख्या होगी आपकी 421। अगर मैं इसको 4, 5, 6 और 7 से डिवाइड करूंगा तो हर केस में मेरे को एक क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपके पास गिवन है निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर 20 शेषफल देती है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में आपको देखो सबसे पहले क्या देखना है, आपके पास गिवन है कि कोई निम्न में से आपको ये फाइंड आउट करना है कि ऐसी कौन सी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या कौन सी है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल कितना देती है, 9 देती है। अब देखो 105 को डिवाइड करने पर अगर 9 शेषफल दे रही है तो कंप्लीट कौन सी डिवाइड को, मतलब कौन सी संख्या ऐसी होगी जिसको कंप्लीट डिवाइड करेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, शेषफल को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 105 में से जब मैं शेषफल को घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 96। मीन्स 96 क्या है, ऐसी संख्या है जिसको कंप्लीट डिवाइड करती है। और दूसरी कंडीशन यहाँ पे दे रखी है, और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 आता है। तो नंबर कौन सा होगा, दूसरा वाला, जो वाला नंबर कंप्लीट उसको डिवाइड करेगा। तो 164 में से मैं क्या करूंगा, 20 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा कि वो दूसरा कौन सा नंबर है जिसको ये कंप्लीट डिवाइड करेगी। ठीक है, अब देखो इस केस में आपको देखना है कि ये नंबर कौन सा है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे मेरे को डायरेक्टली दिख रहा है, यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा, 48 करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप देखो किस तरीके से करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। आपके पास जो नंबर है 96 और 144, इनका आपको क्या निकालना पड़ता है, एचसीएफ निकालना पड़ता है। ठीक है, जब आप इसका एचसीएफ निकालोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है, देखो इनका डिफरेंस कितना है, 144 में से जब आप 96 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना देगा, 48। और 48 से देखो 96 आपका 2 टाइम डिवाइड होता है और 144 आपका 3 टाइम डिवाइड होता है। ठीक है, अगर ये डिवाइड नहीं होते तो मैं फिर इसका भी क्या करता, फैक्टर करता है। लेकिन 48 से मेरे को डायरेक्टली दिख रहा है कि 96 भी डिवाइड होता है और 144 भी डिवाइड होता है। तो यहाँ पे आपका डायरेक्टली ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन। यहाँ पर आपके पास गिवन है वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करती है। ठीक है, आपको बताने की वो कौन सा नंबर है। जब हम देखो 258 और 323 है तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आता है, आपके पास 2 और 3 शेष बचता है। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो नंबर कौन सा जो कंप्लीट डिवाइड होता है। तो मैं क्या करूंगा, 258 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, 256। इसी तरीके से मैं 323 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है क्रमशः विभाजित करती हैं। 323 में से जब मैं 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, 320 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है। देखो यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या आपको फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों नंबर का आपको क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसका एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए आप देखो सबसे पहले इसको क्या करो, आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 320 में से अगर आप 256 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 64 आ जाएगा। ठीक है, और 64 से आप देखोगे तो 256 भी डिवाइड होता है आपका और 320 भी डिवाइड होता है। ठीक है, तो इस वाले केस में आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों का एचसीएफ किया आपका 64। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी, वो बड़ी से बड़ी संख्या 64 होगी, जिसको हम जब 258 और 323 को जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 और 3 बचेगा। आई होप आपको ये 15 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। आगे भी इसी तरीके की सीरीज कंटिन्यू रहेंगी, जहाँ पर सबसे पहले नंबर सिस्टम के हम काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट करेंगे, फिर उसके बाद अदर चैप्टर में जाएंगे, और इसी तरीके से हम मैथ्स में जितने भी आपके टॉपिक्स होते हैं उन सबके हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।